जिस जगह पर अल्लाह ने आदम को सजा के तौर पे भेजा था, उस जगह पर तुम सुकून की तलाश करते हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़द्दस पैगंबर हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खलीफा हैं। उनके ताल्लुक से ये कहना कि माज़ अल्लाह उन्हें दुनिया में सजा के तौर पर भेजा गया, ये सरी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में सजा के तौर पर नहीं बल्कि अपनी मशीयत के तौर पर भेजा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता था कि कायनात में अपना खलीफा बनाए, क्योंकि उसने पहले ही ऐलान कर दिया था इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। तो अल्लाह का इरादा पहले से था, मशीयत इलाही पहले से थी कि मैं आदम को दुनिया के अंदर भेजूंगा और मैं अपना खलीफा बनाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मशीयत के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा है, ताकि इंसानों का सिलसिला शुरू हो और फिर उसके बाद में मैदान महशर में सबका हिसाब किया जाए। और दूसरी बात जो आपने कही कि दुनिया में सुकून नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है। इसलिए क्योंकि कुरान अजीम इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का चैन, सुकून, करार, इत्मीनान सब अल्लाह के जिक्र के अंदर है। अल्लाह को याद करो, नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, जिक्रुल्लाह के अंदर मशगूल हो जाओ, इसी में तुम्हारे दिलों को सुकून भी मिलेगा, चैन भी मिलेगा, करार भी मिलेगा, इत्मीनान भी मिलेगा। तो दुनिया में सुकून अगर चाहिए तो खुदा के जिक्र में है।